मैं हूं नंद किशोर जोशी, एग्जीक्यूटिव एडिटर, क्रांति उड़ीसा वेब टीवी। आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं संपूर्ण एक नए विषय को लेकर। विषय का नाम है असभ्य अमेरिकियों ने जॉर्ज फ्लॉयड को न्याय दिया। अंत में पिछले साल 2020 मई 25 की घटना है। अमेरिका में मिनियापोलिस शहर के रास्ते पर जॉर्ज फ्लॉयड नाम के एक व्यक्ति, जो निग्रो व्यक्ति हैं, अफ्रीकन व्यक्ति हैं, उनको वहाँ के गोरे पुलिस ने ज़बरदस्ती दिन दहाड़े बीच सड़क पर, दिन दहाड़े सबके सामने, हजारों लोगों के सामने उनके गले पर अपने पुलिसिया बूट रख दिया और वो बोलते भी रहे, आई कांट ब्रीथ, आई कांट ब्रीथ। तब भी वो लोग वो नहीं सुने, गोरे पुलिस ऑफिसर ने नहीं सुना एवं 9 मिनट तक उनके गले को अपने बूट द्वारा दबा के रखा। इस घटना के पश्चात जॉर्ज फ्लॉयड ने वहीं पर दम तोड़ दिया एवं उनकी जान चली गई। ये घटना जो पिछले साल हुई 2020 मई 25 को, सारे विश्व में अमेरिका की घोर निंदा हुई। सारे विश्व में अमेरिका का एक अमेरिका निंदित पात्र बना। सारे जहाँ के लोग बोले कि जो अमेरिका लोगों को सभ्यता की वाणी सुनाता है, सभ्यता की सीख देना चाहता है, पुलिस की भूमिका निभाना चाहता है, जहाँ कहीं भी विश्व में छोटी मोटी दुर्घटना होती है तो अमेरिका वहाँ उसके बारे में एक बयान जारी कर देता तुरंत, घंटे भर में ही। उसी अमेरिका में ऐसी घटना और उसी अमेरिका के एक नागरिक के साथ दिन दहाड़े शहर के बीचों बीच सड़क पर दोपहर में ऐसी घटना हुई और गोरे पुलिस द्वारा जबरदस्ती एक निग्रो, एक अश्वेत जॉर्ज फ्लॉयड को मारा गया दिन दहाड़े नृशंसता के साथ। माने इसकी आलोचना सारे विश्व में उस समय हुई। महीनों भर तक अमेरिका में डेमोन्स्ट्रेशन चलते रहे, प्रदर्शन, धरना वगैरह चलते रहे। ऐसी नौबत आ गई कि उस समय थे वहाँ के जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। एक बार तो लाखों लोगों ने अमेरिका के वाशिंगटन में, वहाँ पर जो प्रेसिडेंट हाउस है, व्हाइट हाउस, उसको घेरने के लिए वहाँ से लाखों लोग निकले एक साथ में। उसमें ज़्यादातर थे अश्वेत लोग, मतलब निग्रो लोग, और कुछ गोरे लोग भी उनके साथ दिए। जब लाखों लोगों ने वहाँ के व्हाइट हाउस को घेरने की कोशिश की तो डोनाल्ड ट्रंप, उस समय वहाँ के राष्ट्रपति थे, वो डर के मारे भयभीत होकर उन्होंने वहाँ राष्ट्रपति भवन में, व्हाइट हाउस में बंकर की भी व्यवस्था है, उस बंकर में 2 घंटा गुजारे। इसलिए गुजारे कि वहाँ तो आम लोगों के पास आए दिन पॉकेट में मतलब पिस्तौल वगैरह रहती है। वहाँ का तो एक चलन है कि जो भी आदमी, नागरिक, बच्चा भी अगर स्कूल जाता है तो वो भी पॉकेट में पिस्तौल लेके जाता है और एक पॉकेट में पिस्तौल, दूसरे पॉकेट में दारू की बोतल लेके जाता है। बच्चा, अमेरिका के बच्चा जो स्कूल में जाता है, मैं कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ, यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, स्कूल में आम अमेरिकन बच्चा जब स्कूल में जाता है तो एक पॉकेट में दारू की बोतल, दूसरी पॉकेट में बंदूक रहती है उसकी। वही उनको मालूम था, डोनाल्ड ट्रंप को, कि ये जो लाखों आदमी आज व्हाइट हाउस को घेरने के लिए आए हैं, उनके पॉकेट में अवश्य ही हथियार होंगे, पिस्टल वगैरह होंगे। इसलिए डर के मारे वो छिप गए बंकर में। एक राष्ट्रपति देश का कहीं कोई विदेशी आक्रमण नहीं हुआ, कोई बम्बार्डमेंट नहीं हुआ किसी विदेश के द्वारा, और वो छुप गए वहाँ एक बंकर में। इसकी सारे दुनिया में निंदा हुई, भर्त्सना हुई। और यूरोप, जहाँ पर मैक्सिमम लोग, ज़्यादातर लोग व्हाइट्स हैं, मतलब गोरे लोग हैं, वहाँ भी हजारों लाखों लोगों ने प्रदर्शन किया सारे विश्व में। अर्थात फ्रांस, रसिया, इंग्लैंड, जर्मनी, जितने भी, स्पेन वगैरह जितने भी देश हैं यूरोप में, सब जगह बारंबार, कम से कम भी महीना 2 महीना तक रोज डेमोन्स्ट्रेशन, वहाँ की सरकारों के सामने धरना देना, प्रदर्शन करना और अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड के साथ में जो अन्याय हुआ उसको न्याय दिलाना। सारे यूरोप में, सारे अमेरिका में, सारे विश्व में निंदित हुआ अमेरिका। और अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के देखिए, अमेरिका एक ऐसा देश है जहाँ के आज से करीब 250 साल पहले वहाँ का कोई इतिहास ही नहीं है। मतलब वहाँ का अमेरिका का जो आज का जो अमेरिका है
उसका जन्म मात्र 225 साल पहले हुआ है। हमारे भारत को अगर देखा जाए तो 5000 साल पहले तो यहाँ महाभारत हो गया था। गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से लोगों को संदेश दिया है। 5000 साल पहले, उसके हजारों साल पहले यहाँ रामायण हो चुकी है। भगवान रामचंद्र जी का प्रादुर्भाव हुआ एवं रामायण हो चुकी है यहाँ पर। लेकिन और 5000 साल पहले महाभारत हो चुका है। लेकिन अमेरिका का इतिहास कुल में 225 साल का ही है। उस 225 साल के इतिहास में वहाँ के जो आम जन है अमेरिका में, अगर आप गौर से अगर देखेंगे तो 80% से ज़्यादा लोग बाहर के हैं अमेरिका में, विदेशी लोग हैं। वो विदेशी में एशियन भी हैं, यूरोपियन भी हैं, अफ्रीकन कंट्रीज के लोग हैं। मसलन अभी जो डोनाल्ड ट्रंप जो राष्ट्रपति थे आज से चंद महीने पहले, वो भी यूरोप से गए हैं अमेरिका में। इनके पहले जो बैरक हुसैन ओबामा जो वहाँ के अमेरिका के राष्ट्रपति थे, वो भी, उनका भी क्या है, उनके पिताजी अफ्रीकन थे, निग्रो और काले, और उनकी माताजी थी अमेरिकन। और दोनों से बैरक हुसैन ओबामा पैदा हुए। और मतलब बैरक हुसैन ओबामा जो वहाँ के राष्ट्रपति थे 2 टर्म, वो सबसे पहले वहाँ 200 साल 225 साल के इतिहास में पहले अश्वेत राष्ट्रपति हुए। अर्थात अश्वेतों को, निगरों को, अफ्रीकियों को वहाँ कोई न्याय नहीं मिलता है। तो ये 200-225 साल के इतिहास में केवल एक ही आदमी बैरक हुसैन ओबामा राष्ट्रपति पद तक जा सके। बाकी जब भी कोई वहाँ चुनाव होता है डेमोक्रेट पार्टी के द्वारा और या रिपब्लिकन पार्टी के द्वारा, सब समय व्हाइट्स मतलब गोरे लोगों को ही चुनाव में उम्मीदवार के तौर पर खड़ा किया जाता है। जबकि वहाँ करोड़ों की संख्या में अश्वेत लोग भी हैं, निग्रो लोग भी हैं, अफ्रीका से गए लोग भी हैं अमेरिका में, लेकिन उनको वो लोग कभी कोई तवज्जो नहीं देते। 1960 के दशक में मार्टिन लूथर किंग जो वहाँ अमेरिका में, उनको एक गांधी के नाम से भी पुकारा जाता है, वह अश्वेतों के समर्थन में और गोरों के खिलाफ बहुत बड़ा संघर्ष खड़ा किए थे अमेरिका में। और हजारों दिन तक वो संघर्ष चला। अंत में वहाँ की जो न्याय व्यवस्था थी, वहाँ की जो शासन व्यवस्था थी, उसके पहले निगरों को, कालों को, अश्वेतों को कोई वहाँ न्याय प्रदान नहीं मिलता था, उनको वोटिंग राइट भी नहीं मिलता था। लेकिन मार्टिन लूथर किंग के आंदोलन के जरिए से अंत में अमेरिका सरकार झुकी एवं अश्वेतों को, निगरों को, कालों को भी उन्होंने वोटिंग राइट दिया और बराबरी का दर्जा दिया। ये तो कानूनी बात है। लेकिन अगर देखें, कानून से ऊपर देखें, तो राष्ट्रपति 200-225 साल के हिस्ट्री में केवल एक ही आदमी हुआ अभी तक, बैरक हुसैन ओबामा। अभी एक दूसरी बात है, ये जो अभी जो बाइडेन जो अभी अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए हैं, वो उन्हीं की दल की जो डेमोक्रेट पार्टी की जो कैंडिडेट हुई थी उपराष्ट्रपति के लिए, कमला हैरिस, वो कमला हैरिस, उनका ननिहाल भारत में है, चेन्नई, तमिलनाडु में चेन्नई उनका ननिहाल है। उनके माताजी थी इंडियन और उनके पिताजी थे अफ्रीकन एक्चुअली। तो वो कमला हैरिस वहाँ अमेरिका में ही पैदा हुई और अमेरिका के अभी उपराष्ट्रपति हैं। इसके पहले मैं आपको बताऊं, जॉर्ज बुश जूनियर जब राष्ट्रपति थे अमेरिका में, आज से करीब 15-20 साल के पहले, उस समय कोंडोलीजा राइस वहाँ के एक विदेश मंत्री थी, वो भी निग्रो अर्थात अश्वेत। ये मैंने चंद नाम आपको बताए हैं। ये 2-3 नाम को छोड़कर बाकी बैरक हुसैन ओबामा, कमला हैरिस, कोंडोलीजा राइस, इन 3 नामों के अलावा बाकी आप देखेंगे अमेरिका में अश्वेतों को कोई वहाँ पर प्रमुख स्थानों में नियुक्ति नहीं मिलती है और वहाँ कोई अच्छे पोस्ट पर वो लोग नहीं पहुँच पाते हैं। जो भी पहुँच पाते हैं, बहुत कम ही लोग पहुँच पाते हैं, और वो भी अपने मेरिट के बल पर ही। और वहाँ हमेशा ही पिछले 200 साल से गोरों का ही शासन रहा है। नाम के केवल उनके संविधान में है कि नहीं अमेरिका सबको बराबरी का दर्जा देता है, लेकिन वास्तव में बराबरी का दर्जा नहीं है। अगर बराबरी का दर्जा होता तो एक गोरे पुलिस ऑफिसर ने दिन दहाड़े दोपहर में सबके सामने, सैकड़ों लोगों के सामने, एक जॉर्ज फ्लॉयड जो काले थे, निग्रो थे, अफ्रीकन थे, उनको थोड़ी मार पाते वो। इससे साफ साबित होता है कि वहाँ तो भेदभाव है ही, भेदभाव की राजनीति है वहाँ पर, शुरू से ही आती आई है, आज भी है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, डोनाल्ड ट्रंप जो हारे हैं, चंद महीनों के पहले जो चुनाव में हारे, डोनाल्ड ट्रंप की जो रिपब्लिकन पार्टी है, वहाँ की रिपब्लिकन पार्टी हमेशा गोरों की पार्टी के हिसाब से ही जानी जाती है, जिसको रिप्रेजेंट किए थे डोनाल्ड ट्रंप। और जो बाइडेन की पार्टी है, डेमोक्रेट पार्टी, उसमें
गोरे भी हैं, उसमें काले भी हैं, अश्वेत हैं, और उसमें इंडियन जैसे गेहुआ रंग वाले भी हैं। जो डेमोक्रेट पार्टी को ज़्यादातर जो मतलब गोरे लोगों का समर्थन उसके रिपब्लिकन के मुकाबले कम ही मिलता है, लेकिन कालों का समर्थन बहुत है, और दूसरे लोग जो एशियन कंट्रीज से गए हैं उन लोगों का भी समर्थन काफ़ी है। इसलिए जो बाइडन को जीतने में काफ़ी आसान हुई, और डोनाल्ड ट्रंप वाइट के गोरों की केवल बात करते रहे, और अंत में उनको पराजय झेलनी पड़ी। जो केस ट्रायल चला मिनियापोलिस कोर्ट में, उसमें 12 जज थे। 12 जज में 6 जज काले और 6 जज गोरे। बड़ी खुशी की बात है कि इतना भेदभावपूर्ण अमेरिका में जो असभ्य आचरण किया जाता है, इसके बावजूद भी जुडिशियरी में लेकिन देखने लायक जजमेंट हुआ है कल। वो जजमेंट ये हुआ है कि जो वाइट पुलिस ऑफिसर थे, जिन्होंने जॉर्ज फ्लॉयड के गले पर अपना जूता बूट रखा था, 9 मिनट तक वो चिल्लाते रहे, कहराते रहे, आई कांट ब्रीथ, इसके बावजूद उन्होंने एक न सुनी। उनके खिलाफ जजमेंट आया है कि उन्होंने जानबूझकर उनको हत्या की है, जॉर्ज फ्लॉयड की। अब 8 सप्ताह बाद जजमेंट आएगा। हत्या का दोषी तो वो हो गए गोरे पुलिस ऑफिसर, लेकिन उनको क्या सजा मिलनी चाहिए, वो सजा का ऐलान होगा 8 सप्ताह के अंदर अंदर। अब मैं बताऊं घटना क्या है, छोटी सी घटना है जो हमारे हिंदुस्तान में हर शहर में, हर गली मोहल्ले में प्राय रोजाना घटती होगी ऐसी घटना। वो क्या है कि $20 का मामला, ओनली $20 मैटर। $20 का मामला। जॉर्ज फ्लॉयड गए थे किसी दुकान में, और दुकानदार से जो $20 के पेमेंट को लेकर उनको कहासुनी हो गई। वो $20 के पेमेंट को लेकर दुकानदार ने क्या किया, तुरंत वहाँ की पुलिस को खबर कर दिया, और पुलिस ने जॉर्ज फ्लॉयड को रास्ते में पकड़ लिया। कि वो देखिए इंसाफ। अरे अगर वो जॉर्ज फ्लॉयड की कोई गलती भी है तो आप दुकानदार का फर्ज होता है, वो जाएगा लोकल थाने में जाएगा, एफआईआर करेगा जॉर्ज फ्लॉयड के नाम से, फिर कानूनी कार्रवाई होगी। फिर कौन दुकानदार सही है कि जॉर्ज फ्लॉयड जो ग्राहक था वो सही है, उसका फैसला अदालत में होगा। यहाँ तो उसने गोरे पुलिस ऑफिसर ने हाथों हाथ बीच सड़क पर भरी दोपहर में फैसला कर दिया, उनको मार दिया, उनके गले पर अपना बूट जूता रख के उनको मार दिया। ये कोई तुरंत इंस्टेंट कोई जस्टिस थोड़ी होता है, ये तो किसी असभ्य राष्ट्र में भी नहीं होता है। और अमेरिका तो खुद को बहुत बड़ा सभ्य राष्ट्र बोलता है। हमारे हिंदुस्तान में तो ऐसी घटना हो जाए तो पूरा देश बवाल मच जाएगा कि अगर सबके सामने दोपहर में अगर बीच सड़क पर अगर कोई पुलिस ऑफिसर ऐसा किसी को भी अगर मार दे तो यहाँ तो बवाल खड़ा हो जाता है। तो वहाँ तो बवाल होना ही चाहिए था, और जितना बवाल हुआ उससे कहीं ज़्यादा होना चाहिए था। अंत में मैं यही कहूँगा कि जो अमेरिका खुद को सभ्य राष्ट्र बोलता है, वो दूसरों को सभ्यता की सीख देता है, दूसरों के सारे कामों में अड़ंगा डालता है, और सारे दुनिया में पुलिसिया व्यवहार करने की कोशिश करता है, सब जगह इंटरफेरेंस करता है, अमेरिका को खुद को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। यही अभी समय है अमेरिका को सीख लेने की। अब मैं 1-2 वाक्य आपको और बताऊं अमेरिका की असभ्यता का। जब हमारे देश में एनडीए की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, उप प्रधानमंत्री थे लाल कृष्ण आडवाणी। उन्होंने एक सरकारी दौरे पर वो गए थे अमेरिका में, आज से करीब 20-25 साल पहले। तो वो जब गए अमेरिका में तो वहाँ पर उनको एयरपोर्ट पर, हमारे देश के उप प्रधानमंत्री थे लाल कृष्ण आडवाणी, उनको एयरपोर्ट पर जूता खोलने की वहाँ के पुलिस ने बोला जूता खोलो। एक आपके अमेरिका में वो एक मतलब गेस्ट हैं, अतिथि हैं, भारत सरकार के उप प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उनको जबरदस्ती कहा गया जूता खोलने के लिए एयरपोर्ट पर। अब मैं आपको दूसरी बात कहूँ, हमारे देश में ही जॉर्ज फर्नांडिस जो रक्षा मंत्री थे, उसी वाजपेयी जी के कैबिनेट में हमारे भारत के रक्षा मंत्री, उन्होंने वहाँ पर दौरा किया था अमेरिका में, तो उनको पूरा नंगा करके उनको सारे कपड़े उतारने पड़े और बॉडी स्कैन करके देखा गया कि इनमें कोई चीज़ गड़बड़ चीज़ तो वो नहीं लाए हैं। जॉर्ज फर्नांडिस के साथ ये वाकया हुआ जो हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं। ये दोनों वाकये हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में गूंजे हैं, और पार्लियामेंट में उस समय भारत सरकार, भारत की जनता, भारत के सारे पार्लियामेंट सदस्यों ने घोर निंदा की थी अमेरिका की। अब और सुनिए अमेरिका की बात, जो अमेरिका खुद को असभ्य बताता है, और उसकी दादागिरी की बात मैं आपको बताता हूँ। यहाँ जहाँ हमारे देश में जो पूर्व राष्ट्रपति थे अब एपीजे अब्दुल कलाम,
वो एक बार मतलब राष्ट्रपति पद पर जब नहीं रहे थे, एक बार ऐसे ही प्राइवेट ट्रिप पर अमेरिका में गए थे। तो जाने के पहले दिल्ली पालम एयरपोर्ट पर जैसा और ऑर्डिनरी पैसेंजरों के साथ व्यवहार किया जाता है, वैसा ही व्यवहार अमेरिका की एक एयरलाइंस कंपनी ने हमारे पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के साथ में किया। उनको दूसरे ऑर्डिनरी पैसेंजरों के साथ में लाइन में खड़ा करवाया गया और घंटों लाइन में खड़े रहे, उसके बाद ही वो जाके अमेरिका पहुंच पाए। जब ये खबर आई इंडिया के मीडिया में, इसके ऊपर भी बहुत ज़बरदस्त बवाल हुआ था पार्लियामेंट में और मीडिया में, काफ़ी दिन तक ये सुर्खियां बटोरता रहा ये मामला। अंत में जब देखा अमेरिका की वो एयरलाइंस कंपनी ने देखा कि भारत में इस मामले को लेकर काफ़ी रोष है, काफ़ी गुस्सा है, तब उन्होंने बहुत दिन के पश्चात एक केवल सॉरी लेटर दिया। सॉरी, वो सॉरी में क्या होता है, तुमने तो हमारे पूर्व राष्ट्रपति को अपमान कर दिया। ऐसी अनेक घटनाएं हैं। और अमेरिका के देखिए, अमेरिका का जब राष्ट्रपति हमारे देश में आता है, मसलन के मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं, बिल क्लिंटन हमारे देश में आए थे, बैरक हुसैन ओबामा हमारे देश में आए थे। वो जितने भी लोग आते हैं यहाँ रुकते हैं दिल्ली में वेलकम ग्रुप के होटल में, आईटीसी ग्रुप का जो वेलकम होटल है उसमें ठहरते हैं। और उनके साथ में विदेश से, अमेरिका से आते हैं 20 कुत्ते, प्रशिक्षित कुत्ते, और उन कुत्तों को एक एक रूम यहाँ पर अलॉटमेंट किया जाता है 5 स्टार 7 स्टार होटलों में, हमारे देश में दिल्ली में रेपुटेड होटलों में। उनके तो कुत्ते भी भाई वीवीआईपी ट्रीटमेंट पाते हैं यहाँ पर, एक एक रूम में एक एक कुत्तों को दिया जाता है। और हमारे जब उप प्रधानमंत्री जाते हैं, हमारे देश के रक्षा मंत्री जाते हैं, उनके साथ में दुर्व्यवहार किया जाता है। और जब हमारे पूर्व राष्ट्रपति जब जाते हैं अमेरिका, तो उनको लाइन में खड़ा किया जाता है उनकी कंपनी के द्वारा, विमान कंपनी के द्वारा। ये सब सोचने की बात है कि अमेरिका वास्तव में जो डींग हाँक रहा है जो सारी दुनिया में, कि हमसे बड़ा सभ्य सुशिक्षित कोई नहीं है, ये तो प्रमाण हो रहा है कि आपसे बड़ा असभ्य कोई नहीं है। थैंक यू।